हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक न्यूज़ है, खासकर जो एससी कैंडिडेट है उनके लिए। आपके रिजर्वेशन को दो भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, कहाँ कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा, कौन कौन किस कैटेगरी में आएगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो। ठीक है जी। ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लेटर है 13 नवंबर का, सभी डिपार्टमेंट्स के एसीएस को, हेड को, डीसी, डिप्टी कमिश्नर सभी को भेजा गया है टोटली। इसमें देखो क्या है, क्लैरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन हरियाणा स्टेट। मतलब जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता था उसके बारे में क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो बेनिफिट है वो हरियाणा स्टेट के अंदर कैसे दिया जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं बिल्कुल डिटेल से। और देखो ये बड़े प्रदीप सर की बुक है ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0। इसका 5th रिवाइज एडिशन आ चुका है, जिसमें बजट 2024-25, आर्थिक सर्वेक्षण, कल्याणकारी योजनाएं, नए जो विधानसभा चुनाव उनके बारे में सब कुछ अपडेटेड है। ये आपके हरियाणा पुलिस की सीईटी, एचटेट, जो भी हरियाणा से रिलेटेड एचपीएससी की वैकेंसी कोई भी हो, हर चीज में हरियाणा जीत के आती है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो ले सकते हैं। इसका डेमो मैं दिखा देता हूँ। इसमें डेमो किस तरीके से इन्होंने दिखाया है, यहाँ पे देखो इंडेक्स है। और इधर देखो, पहले आपको थ्योरी दी गई है। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए मैंने थ्योरी जो पढ़ी याद हुई कि नहीं हुई। उसके बाद आप अभ्यास कर सकते हो, साथ साथ उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो यहाँ से आप उसका अभ्यास कर सकते हो। तो ये मुझे इसकी चीज थोड़ी अच्छी लगी कि भाई साथ साथ अभ्यास भी करवा रहे हो। थ्योरी की बुक तो बहुत सारी है लेकिन कुछ अलग है, इसलिए इसका हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है प्रदीप सर की, देखो फिर थ्योरी फिर से क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन्होंने इस पैटर्न को तैयार किया है भाई। ठीक है जी। नए जो भी विधानसभा चुनाव उनके बारे में जानकारी है, जो मंत्री उनके बारे में जानकारी है, अध्यक्ष अध्यक्ष सब कुछ है इसमें। लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई किताब को लेने का। वैसे ये चाहे ऑनलाइन ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, या फिर आपके नजदीक जो भी बुक स्टॉल है सभी के ऊपर ये बुक आपको अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। आगे आपको जो भी अपडेट होगी मैं देता रहूंगा। अब देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है कि इन्होंने बताया है एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर, केस नंबर ये रहा। और इसकी जो जजमेंट आई वो आई 1/8/2024 को जजमेंट आई। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो एससी कैटेगरी है इनके रिजर्वेशन को एससी कैटेगरी में ना करके क्लासिफिकेशन किया जाए। जैसे हरियाणा में बीसी ए और बीसी बी है, सेंटर में ओबीसी है, यहाँ पे बीसी ए बीसी बी है कि भाई कुछ कास्ट है वो मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके काफी ऊपर जा चुकी है। ठीक है। तो उनका सामाजिक जो चीजें हैं वो चीजें ऊपर जा चुकी हैं, इसलिए कुछ लिमिटेड किया गया था भाई। कुछ कास्ट अभी भी पीछे रह गई तो उनको रिजर्वेशन अलग से दिया, उसी का पार्ट करके दे दिया। ऐसे ही इसमें रिजर्वेशन पहले भी वो 20% था, आज भी 20% है। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना, कभी कोई ये सोचे कम कर दिया, नहीं, पहले भी 20% था, आज भी 20% है एससी का ही। लेकिन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन क्या किया है कि भाई ये रिजर्वेशन अलग अलग कर दिया कि कुछ कास्ट को 10%, कुछ कास्ट को 10%। पहले कुछ 2-3 कास्ट थी, जैसे कि अपना भाई आपने देखा होगा एक एसटी में मीणा कास्ट है, आपने ध्यान दिया हो तो बहुत ही ज्यादा मीणा कास्ट के आईएएस आईपीएस सिविल सेवाओं में बहुत ज्यादा है। एसटी में जो अन्य कास्ट है वो उतना बेनिफिट नहीं उठा पा रही क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, पढ़ाई लिखाई वो पीछे रह गई। जो मीणा कास्ट है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके काफी ऊपर जा चुकी है। तो उस चीज को सरकार ने डिवाइड करने के लिए कि भाई एक ही कास्ट फायदा ना उठाए, बाकी कास्ट को भी इसका फायदा मिले, उसको लेकर के एससी का ये जजमेंट आया है। इसके बाद सरकार ने क्या किया, जजमेंट आने के बाद जो शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसको जजमेंट भेजा गया कि भाई आप एग्जामिन कीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए हमें कि हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं बराबर तरीके से। ये देखो ये रहा, रिजर्वेशन बेनिफिट सबको बराबर मिले, इस चीज की श्योरिटी हमें दीजिए, कैसे करें। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट है वो 16 अगस्त 2024 को प्रिपेयर करके जो है सरकार को दे दी। उसके बाद सरकार ने उस जो रिपोर्ट दी थी, रिकमेंड करी थी आयोग ने, उसको सरकार ने गवर्नमेंट जॉब के लिए कंसिडर किया या जो भी एडमिशन उनके लिए। और फिर उसके बाद जो मिनिस्टर कैबिनेट जो होती है एक तरीके से सरकार की मंत्रियों की, उसके अंदर अप्रूवल मिली और उसके बाद जो डिसाइड किया वो क्या है, वो आज लेटर आया है। देखो वो लेटर ये आया भाई, यहाँ पे ध्यान देना, अलग अलग चीजें हैं, जल्दबाजी मत जाना। पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है
जो एससी कैटेगरी थी उसको अब डिवाइड कर दिया गया किसमें, उसको डिवाइड कर दिया सब कैटेगरी बना के, एक तो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट डीएससी, तो दूसरी बना दी अदर शेड्यूल कास्ट ओएससी। जैसे हरियाणा में क्या है, बीसीबी बैकवर्ड क्लास क्लास बी, बीसीए बैकवर्ड क्लास क्लास ए, और सेंटर में क्या है अदर बैकवर्ड क्लास। इस तरीके से इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग। अब क्या है, इन्होंने दोनों का जो कैटेगरी बनाई है उनमें कौन कौन सी जाति किस कास्ट में आएगी वो चीज डिसाइड कर दी है। वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में नीचे लिस्ट है पूरी कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी कास्ट गिनी जाएगी, कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कौन है, अदर शेड्यूल कास्ट कौन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, ये है सबसे मेन, समझना है इसको ध्यान से। विद द एग्जिस्टिंग 20% कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो 20% कोटा पहले से है शेड्यूल कास्ट का, उसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, ठीक है, जो रखा गया है उसमें से 1/2 ऑफ द पोस्ट टू बी रिजर्व फॉर कैंडिडेट ऑफ डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। मतलब उसकी 1/2 50% कोटा, 20% में से 10% तो दिया जाएगा किसको, डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को। बाकी जो 10% है, लेकिन इसका सुनो पहले, 10% जो दिया है वो दे दिया इनको डिप्राइव्ड को। लेकिन इफ एंड ओनली इफ सुटेबल कैंडिडेट ऑफ डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट आर नॉट अवेलेबल, मान लो 10% कोटा तो दे दिया, लेकिन हो सकता है कि जिस पोस्ट के लिए वो भर्ती निकली है वहां पे डिप्राइव्ड कास्ट सर्टिफिकेट वाला बंदा ना मिल पाए, वैकेंसी एक दो खाली रह जाए। तो अगर वैकेंसी सुटेबल कैंडिडेट ऑफ डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट की वजह से खाली रह जाती है, तो जो वैकेंट पोस्ट है उनके ऊपर अदर शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट भर्ती किया जाएगा, रिक्रूटेड अगेंस्ट द बैलेंस वैकेंट पोस्ट। समझ गए, यानी कि जो 10% सीट दी है वो खाली नहीं जाएगी। अगर डिप्राइव्ड कास्ट सर्टिफिकेट वाला बंदा नहीं है तो अदर शेड्यूल कास्ट वाला बंदा वहां पे ले लिया जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली 1/2 यानी कि जो 10% कोटा उनको दे दिया, 10% किसके लिए, शेड्यूल कास्ट का जो अदर शेड्यूल कास्ट है 10% उनको दे दिया। सेम सिचुएशन यहां है, अगर किसी भी पोस्ट के लिए अदर शेड्यूल कास्ट का बंदा सुटेबल कैंडिडेट नहीं पाया जाता है, कुछ पोस्ट खाली रह जाती है, चाहे सारी पोस्ट खाली रह जाती है, तो वहां पर जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का बंदा है वो रिक्रूट कर दिया जाएगा बची हुई पोस्टों पे। मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेंगे। अगर उस कोटे की खाली रह जाती है तो दूसरा बंदा वो वाला, उस कोटे की रह जाती है तो दूसरा वाला, लेकिन रहेगा एससी का ही। ऐसा नहीं है कि एससी की पोस्ट पे दूसरी रिजर्व कैटेगरी बीसी या ईडब्ल्यूएस को दे दे, नहीं, रहेंगे वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। अगला सुनो, the combined merit list of the candidate belonging to deprived scheduled caste and other scheduled caste selected or recommended by the recruiting agency will be prepared and interseniority of such candidate will also be fixed on the merit basis merit। मतलब क्या है, सिलेक्शन तो आपका करा जाएगा अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि रिजर्व पोस्ट आपकी अलग अलग रहेगी, लेकिन जो लिस्ट बनेगी ना, मेरिट लिस्ट जो रिकमेंड की जाएगी, उसमें बंदों को इकट्ठा ही भेजा जाएगा। उनकी सीनियरिटी कंबाइन ही रहेगी, अलग नहीं रहेगी कि डिप्राइव्ड वाला अलग वो अलग, नहीं, वो कंबाइन रहेगी। जो रोस्टर होता है, चलो अगले में बताऊंगा कि सीनियरिटी में जो एससी का रोस्टर है वो एज इट इज रहेगा। कैसे, देखो, इट विल बी नॉट नेसेसरी टू फिक्स द रोस्टर पॉइंट सेपरेटली, मतलब कि अलग से रोस्टर सेपरेट नहीं बनाया जाएगा कि भाई जैसे कि 20% कोटा जो है वो प्रमोशन में मिलता है, जैसे भी होता है, तो उसमें क्या है, हर चौथा बंदा, हर पांचवा बंदा एससी का होता है, तो उसमें ऐसा नहीं किया जाएगा कि एक एससी डिप्राइव्ड एससी का फिर अगला उस दूसरी अदर एससी का, नहीं, वो कंबाइन ही रहेगी। ठीक है, तो रोस्टर पॉइंट जो अभी है, रोस्टर सिस्टम वही चलता रहेगा, लेकिन भर्ती में वैकेंसी अलग अलग आएगी, सेलेक्ट बंदे अलग अलग होंगे। समझ गए। अगला देखो, 7वां पॉइंट है, थोड़ा और क्लियर कर दिया। क्या है, इसमें लिखा है, मान लो कहीं पे पोस्ट आ जाती है ओड नंबर में, अब यहाँ पे 10% कोटा दे दिया, 10% का मतलब कहीं पे 10 पोस्ट है तो 5-5 पोस्ट दे दी इनको अलग अलग, लेकिन कहीं पे 9 पोस्ट हो तो, कहीं पे 5 हो तो, कहीं पे 11 हो तो आधी कैसे, 5.5 थोड़ी करेंगे, नहीं। उसमें क्या बताया, उसमें ये बताया है कि अगर किसी पर्टिकुलर ओकेजन द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, किसी भी कैडर की पोस्ट है जो,
अगर शेड्यूल कास्ट की ओड है, मतलब जैसे 9 है, 5 है, तो उनको कैसे बांटेंगे, डिप्राइड को कितनी देंगे और उसको कितनी देंगे। तो ये लिखा है कि किसी कैडर, मान लो 2 कैडर की पोस्ट आती है किसी में भी, ठीक है, तो एक कैडर में तो जो 9 में से 5 है वो तो दे दी जाएगी डिप्राइड को और 4 दे दी जाएगी अदर शेड्यूल को, तो होगी 9। लेकिन अगर कोई दूसरा ऐसा ही केस फिर है किसी दूसरी पोस्ट का उसी में ही, वहां पे उल्टा कर दिया जाएगा कि ऑन द नेक्स्ट सच ओकेशन हाउएवर द पोस्ट विल बी रिजर्व, 4 ऑफ देम विल गो टू डिप्राइड और 5 पोस्ट अदर को। यानी कि एक बार उनको ज्यादा दे दी जाएगी, एक बार उनको एक पोस्ट ज्यादा दे दी जाएगी, क्योंकि आधी आधी तो कर नहीं सकते 4.5 4.5, तो एक बार 5 डिप्राइड को, एक बार 5 जो अदर शेड्यूल है उनको। समझ गए? ठीक है। अगला यहाँ पे 8वां पॉइंट ये है कि आफ्टर द इश्यू ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट वैकेंट पोस्ट रिजर्व फॉर SC कास्ट विल बी अलॉटेड टू डिप्राइव शेड्यूल कास्ट विदाउट एनी चेंज इन द रोस्टर पॉइंट ऑलरेडी मेंटेन बाय द डिपार्टमेंट। अब ध्यान देना, इसके बाद जो इश्यू है इंस्ट्रक्शन का वो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्ट अलॉट की गई है, समझ गए, जो रोस्टर पॉइंट बनता है जब मेरिट लिस्ट बनती है किसी की, तो उसकी जो पहली पोस्ट अलॉट की जाएगी वो की जाएगी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को, बिना किसी रोस्टर को चेंज किए, जो मेंटेन ऑलरेडी हो रखा है। जैसे इसमें समझाते हैं एग्जांपल देके, जैसे प्रमोशन होना है 10 बंदों का, अब 10 बंदों का होना तो 20% रिजर्वेशन मिलेगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है SC का, तो हर 5वां बंदा है जो वो आएगा SC का। तो 1 2 3 और 4 ये तो जर्नल के BC के जो है वो आ ही जाएंगे। अब 5वां बंदा SC का लेना है, तो ये हो गई पहली पोस्ट SC कैटेगरी के लिए। अब ये जो पहली पोस्ट जो 5वां बंदा है, इसमें पहला बंदा डिप्राइव्ड कास्ट का लेना पड़ेगा, चाहे उसके नंबर कितने भी हो। ऐसा हो सकता है कि किसी SC जो OB जो अदर शेड्यूल कास्ट जो बनाई है OSC, उसमें किसी के नंबर हो 70 और वो 5वां नंबर पे आना था अगर रोस्टर वैसे ही चलता तो, और डिप्राइड वाले के 65, ये जो 70 वाला ये OSC में ऊपर है, डिप्राइड में ये 65 वाला ऊपर है, तो 5वें नंबर पे डिप्राइड वाला लिया जाएगा क्योंकि ये पहली पोस्ट है। उसके बाद जो रोस्टर है वही रहेगा 70 वाला, फिर उसके कम वाला, फिर उसके बाद फिर कोई डिप्राइड नहीं, कोई शेड्यूल अदर शेड्यूल नहीं। ये चीज इस पे लागू है भाई, समझ गए? ये तो बात हो गई भर्तियों से रिलेटेड। और यहाँ पे जो लिखा है दूसरा, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा है, ये जो आई है ना भी ये नोटिफिकेशन, ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू हो गई। यानी कि अब जो भी भर्ती होगी, जो एडमिशन होगा, ऊपर तो मैंने बताया भर्तियों में लागू, लेकिन एडमिशन में यहाँ पे लिखा है कि जो एनेक्सर B नीचे दिया गया है, वो जो लिस्ट है कास्ट की, वो ट्रीट की जाएगी शेड्यूल कास्ट के लिए हरियाणा स्टेट में, कि स्पेसिफाई किया गया है पर्पज ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ जॉब अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लोकल बॉडीज एज वेल एज द एडमिशन इन द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी डीम्ड हैव बी रिप्लेस्ड विद द एनेक्सर A। यानी कि एडमिशन में सरकारी जॉब में ये चीज इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गई। अब जो भी एडमिशन होंगे वो इस शेड्यूल के अनुसार होंगे, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन में प्लीज टू ब्रॉट आउट द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। डिप्टी सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से लेटर। आप देखो ये वाला, ये है एनेक्सर A, ये है एनेक्सर A। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देना भाई, एनेक्सर A है और यहाँ पे देखो आपको दिखेगा ये वाला। अब जो ये जो कास्ट है ये वाली, ये ठीक है, ये जो कास्ट है ये कास्ट मानी गई है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। अब आप अपनी कास्ट का नाम देख लेना, कई कास्ट ऐसी होती है थोड़ा सा नाम का फर्क होता है, उसी से बदल जाता सिस्टम। तो ये सारी कास्ट ऐड धर्मी, अहेरिया, अहेरी, हरी, 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 हेरी, धोरी, धोड़ी है। देखो कास्ट में पहले मैं कह रहा हूं भाई, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है, पहले कभी कोई भाई वो करे, क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ठीक है। वाल्मीकि है, ठीक है, बंगी, ये जो कास्ट दी गई है बंजारा, ये है डिप्राइड। और जो ये कास्ट है ये वाली, जो ज्यादा मेजोरिटी इन्हीं कास्ट की है, आपने देखा, आप भी सुनते होंगे अपने आसपास, ज्यादा मेजोरिटी इसी कास्ट की होती है, तो इसलिए इनको अदर शेड्यूल में डाला गया है। जैसे BC-B में मेजोरिटी यादव श्रेणी की होती है, इसलिए वहां पे 5-6 कास्ट है BC-B में, लेकिन उन्हीं की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। बाकी कम कम कास्ट है वो BC-A में डाली हुई है। तो यहाँ पे जो 9 नंबर पे जो ये है, यहाँ पे इनको डाला गया है क्या, ये चमार, जटिया, चमार, रहजा, रायरिया, राडवासी, रविदासी, ठीक है, और जाटव, मोची, ये कास्ट आपने सुनी होगी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी इन्हीं की है हर जगह।
नौकरी में हो कहीं में भी हो, तो इसलिए इनको डाला गया अदर शेड्यूल कास्ट में। और जो नीचे कास्ट दी गई है, और ये कास्ट भी भाई डिप्राइव्ड में है, डागी, डेरेन, डेहा, डाया, गोरखा, ठीक है, इनको देख लेना, ये सारे डिप्राइव्ड में है। अब ये जो डिप्राइव्ड में कास्ट है ना, इनका बनेगा अलग से सर्टिफिकेट, वो बनेगा ऑनलाइन सरल हरियाणा पोर्टल से। आपकी अगर कास्ट डिप्राइव्ड में हुई तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, वरना आपको दिखा देगा यू आर नॉट बिलोंग टू डिप्राइव्ड सर्टिफिकेट कास्ट शेड्यूल, ऐसा आपके सामने लिख के आ जाएगा। तो ये चीज है भाई आपके लिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे अच्छे से, इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस लिस्ट को देख सकते हो। धन्यवाद।